इतनी बेशर्मी है, अब तक वह आदमी पद पर बना हुआ है और वह आदमी प्रधानमंत्री का नाम लेकर कहता है कि अगर मोदी जी कहेंगे तब मैं इस्तीफा दूंगा। तो दर्ज हो गई है ना। और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? अगर आरोपी कोई मुसलमान होता तो क्या यही होता कि सुप्रीम कोर्ट से वो किसी आरोपी की गिरफ्तारी का ऑर्डर लेके आ जाएंगे? आप ले आ पाएंगे सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी का आदेश? हम ले आ पाएंगे? न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भी मालूम है कि पुलिस नहीं प्रोटेक्ट कर पाई बेटियों की इज्जत को। परिवारों को पावर दो, भी कानून अपने हाथ में लो, अपनी बेटी की इज्जत बचाओ। बेशर्मी का नोबेल अवार्ड हमारे प्रधानमंत्री को ही जाएगा। जो 90 साल की उम्र में अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ सकता है तो मतलब उससे बेटी और बहन की क्या फिक्र होगी। हमें मुसलमानों को तो गाली देते हैं, ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, अब वो सारी मजहब का दुश्मन हो गए हैं। लेकिन इतने गंभीर पॉक्सो एक्ट जैसे कानून भी भाजपा के लोगों पर लागू नहीं होते। ऐसा कभी आपने इतिहास के अंदर देखा है क्या? नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। बता दें इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर ओम शुदा जी मौजूद हैं और ये भी पहलवानों के प्रदर्शन में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पर यहाँ पर मंच की तरफ जहाँ भाषण दिया जा रहा है तो यहीं दूसरी तरफ ये लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो चलिए हम भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे आप। देखिए, इस आंदोलन को एक नया रूप दिया गया कि यह जो है जाटों का आंदोलन है और लोगों का आंदोलन नहीं है। ये लोग जो धर्म के नाम पर लोगों को कमजोर करते हैं, जाति के नाम पर लोगों को बांटते हैं, ये इस आधार पर बांटना चाहते हैं। तो चलिए हम उनका आधार भी ले लें। ये SC ST OBC समाज की लड़ाई हम लड़ते हैं और ये जो हमारे पहलवान साथी हैं ये सब लोग जो है OBC समाज से हैं। तो हम चूंकि इनकी लड़ाई लड़ते हैं तब भी हम इनके समर्थन में हैं। दूसरा एक मसला ये है कि बेटियां अभी जो है बैठी हुई है धरने पर और मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, तो मेरा भी एक फर्ज बनता है एक बेटी का बाप होने के नाते एक ऐसा देश बनाए, एक ऐसा समाज बनाए जहाँ कोई बेटी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सबसे बड़ी बात यह है, सबसे दुखद यह है कि तमाम जितने भी बलात्कारी हैं, चाहे चिन्मयानंद हों, कुलदीप सेंगर हों या हाथरस के आरोपी हों या अभी जो ये पहलवान बच्चियों का जो मामला चल रहा है, तमाम मामलों में सीधे सीधे आरोपी या अपराधी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। एक ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं जिनकी केंद्र में सरकार है, अभी हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सरकार है। यह सरकार जज नियुक्त करती है, यह सरकार पुलिस नियुक्त करती है। लेकिन वो तो साफ तौर पर पल्ला झाड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि झूठे आरोप हैं। झूठे आरोप हैं तो जो कानून कहता है, अभी एक वकील मंच से बोल रहे थे कि अगर कोई संज्ञेय अपराध हो जिसका संज्ञान लिया जाए तो तुरंत उस मामले में FIR दर्ज होना चाहिए। तो क्यों नहीं इस मामले में FIR दर्ज हुआ जबकि यह मामला संज्ञेय है? क्यों नहीं जांच हुआ? क्यों अब तक? आप सोचिए कितनी बेशर्मी है। अब तक वह आदमी पद पर बना हुआ है और वह आदमी प्रधानमंत्री का नाम लेकर कहता है कि अगर मोदी जी कहेंगे तब मैं इस्तीफा दूंगा। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि बीजेपी में हलचल नहीं मची है, अभी फर्क भी नहीं पड़ रहा है। नहीं, इससे पता ये चलता है कि ये मोदी जी के इशारे पर कुर्सी पर बने हुए हैं। संभव है कि ये तमाम कृत्य जो कर रहे हैं उसमें भी उनकी सहमति हो, मौन सहमति हो, तभी तो वो ऐसा कर पा रहे हैं। उस पद पे रह के पद का दुरुपयोग तभी तो कर पा रहे हैं। तो उन्हें भी वो भी तो कह रहे हैं न्यायालय पे पूरा भरोसा है, देख लेंगे न्यायालय को भी। नहीं, न्यायालय पे भरोसा रहे ना, उस बात से किसको कहाँ एतराज है। नहीं भरोसा करके जाएंगे कहाँ? हो सकता है नीरव मोदी और माल्या के तरह भागने की प्लानिंग हो, भरोसा बोल के जाएं। हाँ। लेकिन ब्रजभूषण शरण की लेकिन असल बात यह है कि देखना यह होगा कि राज्य मशीनरी, केंद्र की मशीनरी, सुप्रीम कोर्ट, ये तमाम एजेंसियां जो है कर क्या रही है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा FIR का, कंजलेंस लेने लायक मामला है, तब भी गिरफ्तारी तो छोड़िए, उनको हटाया नहीं गया। FIR तो दर्ज हो गई है ना। और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? अगर आरोपी कोई मुसलमान होता तो क्या यही होता? क्या बुलडोजर नहीं चल गया होता? इन पे बुलडोजर कब चलेगा? ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बुलडोजर चलाने वाले लोग हैं, बताएं कि ब्रिजभूषण शरण के घर पे बुलडोजर कब चलेगा? इनको जो है कोर्ट लाते समय इन पे हमला कब होगा?
ब्रिजभूषण शरण की गाड़ी कब पलटेगी? यह भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। जो लोग आप इनडायरेक्टली क्या कहना चाहते हैं, आप प्रत्यक्ष रूप से, कि ये सारी तमाम चीजें बीजेपी जानबूझ कर करवाती है? इसमें अब तक सीधा सा जो मामला है वो ये है कि आरोपी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी सीधे दिख रही है कि आरोपी के पक्ष में सरकारी मशीनरी खड़ी है। ये तो शुक्र है। क्या होगा, मैं ये जानना चाहूंगी। आप सोचिए क्या होगा, इस देश के लोगों को तय करना पड़ेगा। क्या इस देश का हर व्यक्ति इस बात के लिए तैयार है, हर बहन, हर बेटी, हर पीड़ित का इस बात के लिए तैयार है कि सुप्रीम कोर्ट से वो किसी आरोपी की गिरफ्तारी का ऑर्डर लेके आ जाएंगे? आप ले आ पाएंगे सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी का आदेश? हम ले आ पाएंगे? ये इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं। इनको एफआईआर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्ट करके जो है एफआईआर का आदेश देना। बड़ी बात कह दी है ओम शुदा जी ने, साफ तौर पर इन्होंने कई सारी बातें कही हैं कि इस मामले में जहां दिग्गज पहलवान बैठे हुए हैं तो वहां भी जो है इंटरप्रिटेशन कोर्ट का हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टॉप बेगिंग। कब तक भीख मांगे? सुप्रीम कोर्ट ने अभी लॉ अमेंड किया कि अगर आपके परिवार पर कोई हमला करता है तो लॉ अपने हाथ में ले लो। ये पहलवान है, हम लोग मेडल छीन के लाते हैं, अपनी इज्जत के लिए भीख मांग रहे हैं। यहाँ पर क्या बात है? कौन सी पुलिस? उनके बेटियां नहीं है? तो न्यायालय पे भरोसा कर रहे हैं ना? न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट भी मालूम है कि पुलिस नहीं प्रोटेक्ट कर पाई बेटियों की इज्जत को। अब पहलवान जो मेडल छीन के लाते हैं वहां से ताकत के, उनके साथ लोग थोड़ी जाते हैं, अकेले लाते हैं। और यहाँ पर भीख मांग रहे हैं हमारे बच्चे। लॉ को अमेंड करे सुप्रीम कोर्ट के जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते अपनी बेटियों नाम का। क्या है आपका? मैं दीपक कनौजिया, जनरल सेक्रेटरी हूँ, जनरल सेक्रेटरी पंजाब कांग्रेस से, मगर मैं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियन भी हूँ। और हम लोग लड़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं सारा साल। ये बच्चियां मेहनत करती है, हमारी बेटी है। एनीवन कैन अडॉप्ट। भीख मांगेंगे हम भी, उसको सजा दो, बोलो उनको भी कुछ पुलिस नहीं कर सकती। लोगों को राइट दो भी, जाओ अपनी बेटियां बचा लो। देखो कौन करता है हाथ लगा। क्या खुलासा करने वाले थे आप? यही तो मैं बोल रहा हूँ कि परिवारों को पावर दो भी, कानून अपने हाथ में लो, अपनी बेटी की इज्जत बचाओ। हम हमारे अच्छा, आप भावुक हो गए मतलब? भावुक की नहीं, एग्जैक्टली बात यही है। पुलिस तो उनको सैल्यूट कर रही है। पुलिस आपको कहाँ पर प्रोटेक्ट कर रही है? कितना कुछ हुआ है, कहाँ पर बेटी को प्रोटेक्ट किया गया? मिनिस्टर्स लोग उनके फेवर में करते हैं, तो कहाँ किया गया? आप देखिए ना, कोई मालिक नहीं है। आरोप सिद्ध तो नहीं हुए हैं ना, आरोप लगे ही तो हैं। आप आरोप की वेट करते रहोगे? आरोप पहले अपना रेप करवाओ, फिर वेट करो, फिर मेडिकल करवाओ, क्या मतलब है? कोई बुरी आंख से देखे वहीं पर टांग दो उसको। अरे आप भीखा पर तक मांगोगे? आप कहाँ पर स्पेस? कानून हाथ में ले लो। चावला कहाँ पर गई है? स्पेस में, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कौन यहाँ पर नहीं है? सब कुछ हुआ है और वॉरियर्स लोग हैं। तो आप क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? भीख मांगना छोड़ दो, भीख मांगना छोड़ दो। एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर बेशर्मी का नोबेल अवार्ड होगा तो ये नरेंद्र मोदी को ही जाएगा। बेशर्मी का नोबेल अवार्ड हमारे प्रधानमंत्री को ही जाएगा। जो 90 साल की उम्र में अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ सकता है, तो मतलब उससे बेटी और बहन की क्या फिक्र होगी? ये तो उनकी निजी बात पर टिप्पणी करना। ये हकीकत है, ये कोई जुमलाबाजी नहीं है, ये फैक्ट है, पूरा हिंदुस्तान को पता है। देश को परिवार मान लिया तो क्या गलत किया? कहाँ परिवार माना? सिर्फ देश को नहीं, वो तो सारे वो सारे विश्व को बोलते हैं हमारे ये परिवार का सदस्य है। पर यहाँ बहन बेटी 8 दिन से बैठी है। मोदी को चाहिए था क्या है, उसके एक छोटे से लेकर बड़े तक कोई भी नहीं आया है। ये सिर्फ नाम बदलने में माहिर हैं ये लोग कि आज मैं भी नाम बदल रहा हूँ पीएम का। ये पीएम नहीं, ये पाखंडियों का मंत्री है। पीएम का फुल फॉर्म है पाखंडियों के मंत्री। इसे बेशर्मी का नोबेल अवार्ड मिलना चाहिए। बेशर्मी का नोबेल कह रहे हैं आप? मोदी को बिल्कुल नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अडानी, इसे बेशर्मी का नोबेल मिलना चाहिए। चाहे मुझे मार दो आकर के, आई डोंट केयर। सबसे पहले हमारी बहन है मोहम्मद शमीम अख्तर, मोहम्मद शमीम है, मारना है मार दो, हमारा क्या लेगा? ये हमारे देश को लोग वैसे भी मतलब जिंदा लाश की तरह जी रहे हैं। सब लोग ज़मीर बेच चुके हैं। आज ये ज़मीर जगाने का वक्त है, देश को बचाने का वक्त है। अगर नाउ और नेवर, अगर अभी नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं हुआ। ये ऐसी कौम है जो हिंदुस्तान को बर्बाद करके रहेगी।
अभी यही सही वक्त है। ना बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, ये तो कहते हैं जनता झगड़ालू पार्टी, भारतीय झगड़ालू पार्टी, ये सिर्फ झगड़ा ही करती रहती है। ये सुबह शाम इनका बस यही आता है, कुछ नहीं। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, बेशर्मी का नोबेल होगा तो प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। शेम, कह रहे हैं। शेम मोदी, शेम शेम शेम, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। अच्छा, ये विपत्तिजनक टिप्पणी हो गई हैं? ये विपत्तिजनक है मोदी जी। बिल्कुल बिल्कुल, उससे हमें मुसलमानों को तो गाली देते हैं। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, अब वो सारी मजहब का दुश्मन हो गए हैं। कोई संस्था कुछ सेफ नहीं है हिंदुस्तान में, कोई कुछ सेफ नहीं है। यह आपत्तिजनक है। आप कल जो दिखा रहे थे ना, वो 90 गाली गिना के ला रहे थे। हम अगर गिनाएंगे ना, साल दर साल निकल जाएगा। देश से प्यार करते हैं ना, वो इतना सोचता नहीं है, वो कर जाता है। मुझे देश से प्यार है। मैं क्या गलत कर दिया उन्होंने? एक बार ने क्या गलत कर दिया? यहाँ पे रुस्कई मंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो रेपिस्ट है, यहाँ पे उसने क्या क्या नहीं किया। 38-40 केस हैं, उसके ऊपर क्या हुआ आज तक? सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। क्या होगा, क्या लग रहा है? क्या होगा? जनता है ना, आप सब जनता है, सब आप इंतजार कर रही है। बस थोड़े दिन के बाद, जस्ट वेट एंड वॉच। अभी 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने लॉ अमेंड किया है कि अगर आपके परिवार पर हमला होता है तो आप कानून अपने हाथ में ले सकते हो। उसी तरह अगर आपकी बेटी के ऊपर कोई अटैक करता है तो कानून सुप्रीम कोर्ट अमेंड करे कि आप अपने कानून अपने हाथ में लेके अपनी रक्षा करिए। जय हिंद। जाहिर तौर पर ये कह रहे हैं कि कानून अपने हाथ में ले लेना चाहिए जब सुरक्षा ना हो। तो अब देखिए ना, कानून तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अलग ही कानून चल रहा है। वो मतलब देश के अंदर 2 कानून चल रहे हैं। मतलब आम जनता पे और लोगों, विपक्ष के लोगों पे तो कानून लागू होते हैं, लेकिन इतने गंभीर पोक्सो एक्ट जैसे कानून भी भाजपा के लोगों पर लागू नहीं होते। ऐसा कभी आपने इतिहास के अंदर देखा है क्या कि मतलब एक क्रिमिनल को सपोर्ट करने लग रही हो एक जनता, और मतलब एक दल और एक पूरी की पूरी सरकार ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग इंसाफ की मांग कर रही हैं, जो बहनें, उनके खिलाफ ही अश्लील और प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। और मैं हरियाणा से हूँ, अपने देसी भाषा में एक बात बोल के जाऊँगा, ब्रिजभूषण की नाड़ में सरिया है, यो सरिया हम काट के जावांगे। क्योंकि 1.5 साल पहले मतलब किसान आंदोलन में कहते थे कि ये लोग झुका नहीं सकते, मुंह में हाथ दे के झुकाया था, बिल वापिस करवाए थे। और अब चाहे कितना ही लंबा संघर्ष करना पड़ जाए, झुका करके जाएंगे। हाँ, देखिए कह रहे हैं कि कितना भी लंबा संघर्ष करना पड़ जाए तो जाहिर तौर पर ये लोग ऐसे ही लड़ेंगे। क्या नाम है आपका? सतवीर छिकारा नाम। सतवीर जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारी बेटियाँ देश के लिए मेडल लेके आई हैं, ब्रिजभूषण जी के खिलाफ एजिटेशन कर रही हैं इतने दिन से, ये सरकार सुन नहीं रही है। पूरे देश के सामाजिक संगठन, किसान संगठन, कर्मचारी संगठन बार बार मोदी जी से, भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आज तक FIR भी कोर्ट में जाकर दर्ज करानी पड़ी है। इन बेटियों के लिए बीजेपी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ बेटी पढ़ भी रही है और बच नहीं रही है। हाँ, जाहिर तौर पर जनता मांगे न्याय, वही हाल है अब कुछ इस देश का कि साफ तौर पर ये लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आप इस पूरी खबर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहित के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।